लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, सहलग्नता व जीन विनिमय। लिंकेज का मतलब होता है कि अगर किसी क्रोमोसोम पर जो जीन्स पाए जाते हैं वो एज सच अगली जनरेशन में पहुंच जाएं बिना किसी चेंज के, पास टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट एनी चेंज, तो उसे लिंकेज कहा जाता है। लिंकेज यानी सहलग्नता, यानी उन जीन्स के बीच में लिंक रहता है, उनका साथ बना रहता है और वो अगली जनरेशन में पहुंच जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि जब दो जीन्स के बीच में एक्सचेंज जो क्रोमोसोम्स का क्याज्मा हो इन पॉइंट्स पर, और उसके कारण कुछ चेंज के बाद में, एक्सचेंज ऑफ जीन्स के कारण अगली जनरेशन में जब ये पहुंचेगा क्रोमोसोम, तो उसे क्रॉसिंग ओवर कहा जाएगा। लिंकेज यानी सहलग्नता, ये दो तरह की होती है, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब होता है जब अगली जनरेशन में पहुंचने पर बीच में कभी ब्रेक हो जाए क्रोमोसोम में, तो लिंक्स जीन्स के बीच में नहीं बन पाते, इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहा जाता है। कंप्लीट लिंकेज का मतलब होता है जब क्रोमोसोम में पाए जाने वाले जीन्स एक साथ लिंक रखते हुए अपने एक दूसरे के साथ अगली जनरेशन में पहुंच जाएं और कोई ब्रेक नहीं हो बीच में क्रोमोसोम में, तो उसे कंप्लीट लिंकेज कहा जाएगा। लिंकेज मैप्स, इसमें किसी भी क्रोमोसोम को लिया जाता है और उसमें जीन्स की लोकेशन बता दी जाती है। फिर उन जीन्स के बीच में डिस्टेंस को नापा जाता है और इससे ये स्टडी की जाती है कि इन जीन्स के बीच में लिंकेज कितना है, उनके बीच में लिंक कितना है। इसके लिए देखा जाता है, इसमें दो रूल होते हैं, लेस डिस्टेंस मोर स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, मोर डिस्टेंस लेस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। जब दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम होता है तो उनके बीच क्रॉसिंग ओवर के चांसेस नहीं होते हैं, कम होते हैं। उस कारण से उन दोनों जीन्स के बीच में लिंकेज की स्ट्रेंथ बढ़ मानी जाती है। और जब डिस्टेंस दो जीन्स के बीच में, इसमें और इसमें ज़्यादा होता है, तो इनके बीच में किसी भी जगह पर भी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है और उसके कारण लिंकेज की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसलिए कहा जाता है लेस डिस्टेंस मोर स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, मोर डिस्टेंस लेस स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। ज़्यादा दूरी के कारण लिंकेज या सहलग्नता की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और कम दूरी जब जीन्स में हो तो सहलग्नता की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फैक्टर्स, सहलग्नता या लिंकेज को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं। पहला डिस्टेंस, यानी कम डिस्टेंस होता है दो जीन्स के बीच में तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है लिंकेज की, और ज़्यादा डिस्टेंस होता है दो जीन्स के बीच में तो उनके बीच लिंकेज की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। दूसरा फैक्टर है एज, इंडिविजुअल की आयु या एज। तीसरा है टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा नॉर्मल से, उतनी ही स्ट्रेंथ लिंकेज की कम हो जाएगी, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्सरेज डालने पर भी लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होती है और ब्रेक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है मियोसिस या गैमीट बनते टाइम। जब मियोसिस हो, ड्यूरिंग मियोसिस एंड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। पहला होमोलोगस क्रोमोसोम यानी समजात गुणसूत्रों के बीच में होता है। दूसरा
अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान, तीसरा गैमीट बनते टाइम, फोर्थ ज़्यादा जितना डिस्टेंस होता है दो जीन्स के बीच में, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। टाइप्स, ये जीन्स क्रोमोसोम्स हैं होमोलोगस, इसमें यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। यहाँ टू स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। आसपास वाले स्ट्रैंड में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। ये भी दो तरह का होगा, सिंगल पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, दो पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये डबल स्ट्रैंडेड है। यहाँ तीन स्ट्रैंड्स जुड़ रहे हैं, एक स्ट्रैंड अलग है क्रोमोसोम का। इन पॉइंट्स पर कियाज्मा फॉर्मेशन होती है और क्रॉसिंग ओवर होता है जीन्स के बीच में। ये फोर स्ट्रैंडेड या चार, इसमें चारों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, और इन जगहों पे कियाज्मा बन के और फॉर्मेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है। ये सिंगल पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये दो डबल पे, ये मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, कई पॉइंट्स पे क्रॉसिंग ओवर हो, दो से ज़्यादा पे क्रॉसिंग ओवर हो तो इस तरह का होता है। टाइप्स में जब दो क्रोमोसोम इन्वॉल्व हों तो अलग रहें तो डबल स्ट्रैंडेड। यहाँ पर थ्री स्ट्रैंड्स वाला है, एक क्रोमोसोम अलग है, तीन जुड़े हुए हैं, इनके बीच में इन पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये चारों ही क्रोमोसोम जुड़े हैं और इन पॉइंट्स पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है कियाज्मा फॉर्मेशन से। ये डबल में दो पॉइंट पर, इस पे एक पॉइंट पर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर पॉइंट पर और दो पॉइंट्स पर। और ये इस तरह से भी इसकी टाइप्स बताई जा सकती हैं कि ये सिंगल पॉइंट पे, डबल पॉइंट पे, ये दो से ज़्यादा पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। इसमें दो क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ इन पॉइंट्स पर, और इस तरह से एक्सचेंज होने के बाद में दोनों क्रोमोसोम अपनी नई वैरायटी के साथ अगली जनरेशन में पहुंच जाते हैं। एडवांटेजेस, एडवांटेजेस यानी इसकी क्या उपयोगिता है क्रॉसिंग ओवर की। पहली, वेरिएशन। क्रोमोसोम में जीन्स के एक्सचेंज से नई वैरायटी या नए कैरेक्टर्स आते हैं तो वेरिएशन आता है अगली जनरेशन में। न्यू स्पीशीज़ भी बन सकती हैं, कई बार नई स्पीशीज़ भी इससे डेवलप हो सकती हैं। बेटर कैरेक्टर्स आ सकते हैं। मैप बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है क्रॉसिंग ओवर करवा के। क्रोमोसोम में जीन्स की लीनियर पोजीशन, उसको कंफर्म करने के लिए भी क्रॉसिंग ओवर उपयोगी सिद्ध होता है। तो ये इसके अलावा भी और भी एडवांटेजेस या उपयोगिताएं हो सकती हैं, पर ये उपयोगिताएं इस तरह से हैं। वेरिएशन, स्पीशीज़ में वेरिएशन हो सकता है, नई स्पीशीज़ बन सकती हैं, बेटर कैरेक्टर्स आ सकते हैं मैप बनाने में, और लीनियर पोजीशन।